दर्शन प्यासी दिन से रात, चितवो अन दिन नीत। खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में दो तरह के मनुष्य पाए जाते हैं। एक तो वो होता है जो गुरुमुख होता है, और दूसरा मनमुख। गुरुमुख नाम जप कर, सेवा बंदगी में जुड़कर अपने जीवन को सफला करता है। वो खुद तो तरता ही है, जो भी उनके साथ जुड़ते हैं उन्हें भी वो तार देता है। क्योंकि जो मनुष्य गुरुमुख की संगत करता है, उसके विचार अपने आप बदलने लगते हैं और आगे चलकर वो मनुष्य खुद गुरुमुख हो जाता है। इसलिए हमेशा हमें सोच समझ के संगत करनी चाहिए, क्योंकि जैसी हमारी संगत होती है वैसा हमें रंग चढ़ जाता है। और दूसरे होते हैं मनमुख, जो कि अपनी सारी जिंदगी यूं ही बर्बाद कर देते हैं, बुरे कर्मों में व्यतीत करके। परंतु धन है वो मनुष्य जिनको गुरसिखों की, गुरुमुखों की संगत मिलती है। वो गुरु का संग करते हैं। वे आप तो तरते ही हैं, दूसरों को भी जीने की सही राह बताते हैं। आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं वो ऐसे ही गुरुमुख की है, जिसकी आंखों में गुरु के दर्शनों की प्यास है, हृदय में प्रभु बसते हैं और वो गुरुमुख पुकार लगाता है कि प्रभु आए। गुरु आकर उसे निहाल कर दें, उसका जीवन सफला हो जाए। तो आज जो हम साखी सुनने जा रहे हैं वो है भाई रामदत्ता जी की। कहते हैं रामदत्ता जी गुरु तेग बहादुर साहब जी के समय में हुए हैं, जो कि अक्सर उन्हें जब भी मौका मिलता वे गुरु साहब जी के दर्शनों के लिए जाते। वे एक धोबी थे, कपड़े धोना, सुखाना, इस तरह का काम किया करते थे। लोगों की कपड़ों की मैलों को वो दूर किया करते थे और भक्ति करके अपने हृदय की, अपने मन की मैल भी उन्होंने दूर कर ली थी। ऐसे थे भाई रामदत्ता जी। बंदगी में जुड़ते, अमर विला संभालते, हर पल गुरु को ध्याते, बहुत ही श्रद्धा से गुरु को पुकारते और हमेशा ये कहते मन ही मन कि गुरु आप आए उनके घर पर
और उनके जीवन को सफला करते हैं। आज भी गुरुमुखों के मन में बहुत श्रद्धा होती है। अपार श्रद्धा के साथ वो गुरु को याद करते हैं और सोचते हैं कब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी उनके घर पर आए, चरण पाएँ। परंतु ये भी किस्मत के साथ ही होता है कि हर किसी के घर पर गुरुचरण नहीं पाते। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी देखा जाए तो गुरुमुखों की अगर हम बात करें तो हम सोचते रहते हैं कि ऐसा कोई सबब बने कि गुरु को हम घर पर बुलाएं, पाठ करवाएं, सुखमनी साहब का पाठ करवाएं, घर पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को बुलाकर, या फिर अखंड पाठ करवाएं। परंतु सोचते सोचते जीवन निकल जाता है। धन भाग है उन गुरसिखों के, गुरुमुखों के, जिनके घर पर गुरु साहब जी आते हैं, उन्हें निहाल कर देते हैं। नहीं तो अक्सर ये देखा गया है कि आम संसार में जब किसी के घर पर शादी विवाह होता है या किसी की मौत हो जाती है, तभी हम जागते हैं, तभी हम ये सोचते हैं कि अब समय आ गया है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को घर पर बुलाने का। परंतु संसार में ऐसे भी गुरुमुख हैं जिनके हृदय में प्यास रहती है, ये विचार बनाते रहते हैं वो कि कब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी हमारे घर पर आए, हमें दर्शन दें। वैसे तो हम गुरुद्वारे आकर अक्सर दर्शन कर लिया करते हैं, परंतु मन की भावना होती है कि गुरु साहब जी हमारे घर पर चलकर आए, क्योंकि घर भी उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं का है। यदि हम ये सोचें कि वो हमारा है, नहीं भाई, सब कुछ गुरु का है। तन मन धन सब सौंप गुरु को, हुक्म मनिए पाइए। हमारा तन मन धन सब गुरु का है। ऐसा जो गुरुमुख सोच लेता है उसके धन भाग हैं। वो आप तो तरता ही है, लोगों को भी जीने की सही राह बताता है और उन्हें भी तार देता है। अब ये जो भाई रामदत्ता जी थे, उनके मन में भी प्यास थी कि गुरु तेग बहादुर साहब आप उनके घर पर आए और उन्हें निहाल कर दें। उनकी पत्नी भी गुरसिखनी थी, उनके हृदय में भी प्रभु को मिलने की आस थी, प्यास थी। वे दोनों ही साथ बैठकर अमृत वेला संभालते, गुरु घर की सेवा निभाते और दोनों के हृदय में ही यही प्यास थी कि गुरु आप चल कर आए, उनके घर पर आकर दर्शन दें, उन्हें निहाल कर दें। धन पाग है उस दंपति जोड़े के जो साथ मिलकर पाठ करते हैं, सेवा करते हैं, गुरु घर में आते हैं, अपने जीवन को सफला करते हैं। क्योंकि हमें ये मनुष्य देह मिली ही इसलिए है ताकि हम इस देह में रहकर प्रभु की प्राप्ति कर सकें। नहीं तो आम हम संसार में देख रहे हैं कि लोग अब भी सो रहे हैं, कुछ लोग कामकाज के लिए दौड़ रहे हैं, कुछ लोग घर परिवार के लिए सोच रहे हैं, परंतु धन भाग है
उन गुरसिखों के, उन गुरमुखों के, गुरु के प्यारों के, जो गुरु घर पर चलकर आए हैं, सेवा निभा रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, कथा कीर्तन के साथ जुड़े हैं, धन भाग हैं। आप सभी के जो अमृत वेले आकर सेवा निभाते हैं, कथा के साथ जुड़ते हैं, बंदगी करते हैं। अब हुआ यूं कि भाई रामपिता जी के हृदय में अब प्यास बढ़ती जा रही थी। उनके हृदय में, मन में ऐसी कोई प्यास नहीं थी और कोई इच्छा नहीं थी इसके अलावा कि गुरु आप आए, दर्शन दें। धन भाग हैं ऐसे गुरसिखों के जो इस प्रकार के विचार करते हैं। नहीं तो हम तो सारी ज़िंदगी पर ये सोचते रहते हैं कि काश हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, और उसी के पीछे अपना सारा जीवन व्यतीत करते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि व्यर्थ में गवा देते हैं, क्योंकि जो हम गुरु को याद करते हैं, ध्याते हैं, सेवा बंदगी में जुड़ते हैं, वही समा हमारा लिखे लगता है और वही समा हमारा सफल होता है, उसी से हमारा फ़ायदा है। बाकी जो हम समय में व्यर्थ के कामों में गवा देते हैं समय को, मैं ये नहीं कहता कि कार विहार ना करें, किसी से बोलचाल ना रखें। हमें इस संसार में रहकर सभी काम करने हैं, परंतु कोशिश ये करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समा प्रभु के साथ जुड़ सकें, गुरु के साथ जुड़ सकें, ताकि हमारा ये जीवन सफला हो सके। क्योंकि ये जीवन फिर कभी हमें मिले ना मिले, ये तो प्रभु ही जाने हैं। क्योंकि पृथ्वी बने इतने वर्ष हो गए, हमारी आत्मा को मिले इतने वर्ष हो गए, सतयुग से हम होते हुए त्रेता युग, द्वापर युग, अब कलयुग तक पहुँचे हैं। ना जाने हमने कितने जन्म लिए, क्या क्या हम बने, कभी स्त्री रूप में आए, कभी पुरुष रूप में आए, तो कभी हमें और योनियाँ भी भोगनी पड़ी होगी शायद। आज हम जानवरों को देखकर उन पर हंस देते हैं या फिर उन्हें नकार देते हैं या उनसे घृणा भी करते हैं या देख के अनदेखा कर देते हैं। परंतु ना जाने हम भी किन किन योनियों से होकर आए होंगे, हमारे साथ क्या क्या हुआ होगा, वो तो प्रभु ही जानते हैं। ये सभी कुछ हमारे कर्मों के अनुसार होता है, जैसा हम बीजते हैं वैसा ही होता है। अब हुआ यूं कि यहाँ पर अपने गांव में बैठकर, अपने घर में बैठकर ये दंपति जोड़ा, भाई रामपिता जी और उनकी पत्नी बहुत ही श्रद्धा से भक्ति कर रहे थे, गुरु को याद कर रहे थे, ध्या रहे थे, और एक ही मन में प्यास थी, गुरु आप आए उनके घर पर और उन्हें निहाल करते हैं। और दूसरी ओर कुछ इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी, जिस प्रकार आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में कभी मुगलों का राज था, उनकी तानाशाही चलती थी। जो व्यक्ति, जो हिंदू इस्लाम धर्म कबूल कर लेता था, वो मुस्लिम बन जाया करता था। हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को अपना लिया करता था। वो और उसका परिवार बच जाया करते थे। बाकी हिंदुओं को
बहुत ही बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया जाया करता था। उनकी बहू बेटियों की इज्जत खतरे में थी। सरेआम उनकी बहू बेटियों को उठाकर ले जाया करते थे हिंदुओं के घरों से, और वे कुछ ना कर पाते। जोर जुल्म अब बढ़ता जा रहा था। कश्मीर में तो बहुत ही बुरे हाल थे उस वक्त। कहते हैं पंडित कृपाराम जी की अगुवाई में कश्मीरी पंडित आप गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणों में पधारे और जाकर उनके चरणों में माथा टेका, बेनती की कि हे सच्चे पातशाह, हिंदू धर्म खतरे में है, आप कृपा करें बचा लें। हिंदुओं की बहु बेटियों की इज्जत सरेआम बिक रही है, लुट रही है। जो हिंदू इस्लाम धर्म कबूल कर लेता है, मुस्लिम बन जाता है, वो बच जाता है, बाकी लोग कट जाते हैं, वो भी बहुत ही बेरहमी के साथ उनका कत्ल कर दिया जाता है। गुरु साहब जी तो सब कुछ जानते हैं। कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीठ पछानत। आप सभी ने जिस प्रकार कथा सुनी है कि गोविंद राय जी दरबार में पहुँचे, उन्होंने पूछा कि हे सच्चे पातशाह, आप सभी परेशान लग रहे हैं। कहते गुरु तेग बहादुर साहब जी ने सारी बात बताई बेटे गोविंद राय जी को। गोविंद राय जी की उम्र कहते हैं उस वक्त सिर्फ 9 साल की थी। उन्होंने हाथ जोड़कर पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी को कहा कि सच्चे पातशाह आप ही हैं जो हिंदू धर्म की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कहा था कि ऐसा कोई गुरु का प्यारा हो, गुरसिख हो, जो अपना शीश कटा दे हिंदू धर्म के लिए, तभी हिंदुओं का जनेऊ बच सकता है, उनकी लाज बच सकती है, उनकी बहु बेटियों की इज्जत बच सकती है। गोविंद राय जी ने उसको कह दिया था कि हे सच्चे पातशाह, पिता परमेश्वर, आपसे बड़ा गुरसिख गुरमुख और कौन हो सकता है इस वक्त, जो कि अपना शीश बलिदान करे हिंदू धर्म के लिए, हिंदू धर्म की खातिर। धन भाग है, बहुत ही बड़ा जिगरा चाहिए ऐसी बात कहने का, क्योंकि गोविंद राय जी भी जानते थे कि उनके पिता का शीश आगे चलकर कटने वाला है, उन्हें शहीदियाँ मिलने वाली है, शहीदियाँ प्राप्त करने वाले हैं वे। कितना बड़ा जिगरा होगा गोविंद राय जी का, जिन्होंने अपने पिता को आप शहीदी प्राप्त करने के लिए दिल्ली भेजा होगा। धन है गोविंद राय जी, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी। इसी प्रकार वहाँ बैठकर रामनीता जी भक्ति किया करते थे और गुरु तेग बहादुर साहब जी को याद कर रहे थे कि गुरु तेग बहादुर साहब जी आए, घर पर उनके पधारें, उन्हें दर्शन दें। और दूसरी ओर गुरु तेग बहादुर साहब जी दिल्ली के लिए रवाना हुए। जिस प्रकार आप सभी जानते ही हैं कि उनके सिखों की कुर्बानियाँ हुई, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, किस प्रकार उनकी शहीदियाँ हुई, भाई दयाला जी जिन्हें उबलती देग में आलू की तरह उबाल दिया गया था, इस प्रकार की शहीदियाँ हुई थी।
भाई सतीदास जी धन है, भाई मतीदास जी धन है, जिनको आड़े के साथ चढ़वा दिया गया था। गुरसिख को रुई में लपेटकर उन्हें शहीद कर दिया गया था। इस प्रकार की शहीदियाँ हुई। उपरंत गुरु तेग बहादुर साहब जी का शीश धड़ से अलग कर दिया गया था। उस वक्त कहते हैं जैसे ही जल्लाद ने तलवार निकाली शीश धड़ से अलग करने के लिए, गुरु साहब जी को शहीद करने के लिए, उस वक्त अंधेरा हो गया, हनेरी छा गई थी, तूफान आ गया था, चारों तरफ अंधेरा हो गया, धूल मिट्टी उड़ने लगी, आंधी आ गई थी। कहते हैं मौके का फ़ायदा उठाकर भाई जैता जी ने शीश को उठा लिया और कपड़े में बांधकर दौड़ते हुए वे आनंदपुर साहब जी की तरफ जा रहे थे। और दूसरी ओर मौके का फ़ायदा उठाकर एक गुरसिख ने धड़ को उठा लिया और अपने रुई की गड्ढे में डालकर गुरु तेग बहादुर साहब जी की धड़ को वहाँ से दौड़कर वे उस जगह पहुँचे जिस जगह पर उनका घर है, और अपने घर को आग लगा दी थी ताकि कोई ये जान ना सके कि गुरु तेग बहादुर साहब जी का यहाँ पर संस्कार हुआ है। धन भाग हैं ऐसे वो सिखों के जो अपने बारे में नहीं सोचते, अपने घर को भी आग लगा देते हैं। उसी स्थान पर आज रकाबगंज गुरुद्वारा है और जहाँ पर गुरु तेग बहादुर साहब जी का शीश धड़ से अलग कर दिया गया था, उनकी शहीदी हुई थी, उस स्थान पर आज शीशगंज गुरुद्वारा है। अब कहते हैं जब आज जैता जी शीश को लेकर आनंदपुर साहब पहुंच रहे थे तो रास्ते में जब वो दौड़ते हुए जा रहे थे छुपते छुपाते ताकि कोई उन्हें देख ना ले कि वो गुरु साहब जी के शीश को उठाकर वहाँ से ले आए हैं, और दौड़कर वे चाहते थे कि किसी प्रकार गोविंद राय जी के चरणों में पहुँचे ताकि गुरु साहब जी का शीश का संस्कार बहुत ही अदब के साथ हो सके और गोविंद राय जी भी दर्शन कर सके अपने पिता के। अब दौड़ते हुए जब आनंदपुर साहब पहुंच रहे थे, कहते हैं रास्ते में भाई जैता जी रास्ता ही भटक गए, जाना कहीं और था और पहुंच गए किसी और जगह, और सोचने लगे कि मुझे यहाँ तो जाना नहीं था और मैं पहुंच गया इस रास्ते में, इस रास्ते में पहुंच गया हूँ, इस गांव में पहुंच गया हूँ। ये रास्ता तो गलत लगता है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम जीवन में सोचते कुछ और हैं, हो कुछ और जाता है, जाना कहीं और होता है, पहुंच कहीं और जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ और सोचते हैं, होता कुछ और है। वो इस कारण से होता है क्योंकि वो गुरु की मर्जी होती है। गुरु ने हमें जहाँ लेके जाना होता है वहाँ अपने आप पहुँचा देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था भाई जैता जी के साथ। वो उस गांव में पहुँचे जहाँ पर भाई रामदीता जी गुरु तेग बहादुर साहब जी को याद कर रहे थे, पुकार रहे थे कि गुरु साहब जी आप आएँ, उन्हें दर्शन देकर निहाल करें, उनके घर पर पधारें। उन्हें नहीं पता था
कि गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहीदी हो गई है और इतना सब कुछ हो गया है। वो तो भक्ति में लीन रहते थे, दंपति जोड़ा दोनों ही नाम जपा करते थे, प्रभु को पुकारते थे, गुरु को याद किया करते थे। कहते हैं भाई जेठा जी झाड़ू के पीछे छुप गए। उन्होंने देखा कि एक धोबी कपड़े धो रहा है। वो सोच रहे थे कि कहीं इस धोबी की नज़र मुझ पर ना पड़ जाए, गुरु तेग बहादुर साहब जी का शीश के बारे में इसे पता न चल जाए, ताकि वो किसी को बता ना दें, क्योंकि बात फैलते फैलते फिर मुगलों तक पहुंच जाएगी और वे पकड़े जाएंगे और फिर गुरु साहब जी का शीश का संस्कार ना हो पाएगा और ना ही गोविंद राय तक ये शीश पहुंच पाएगा। तो वो डर कर कहते हैं झाड़ू के पीछे छुप गए थे। कहते हैं रामदत्ता जी कपड़े धोकर सुखाने के लिए उन कपड़ों को जब वे मोड़े तो उन्हीं झाड़ियों पर उन्होंने कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए और झाड़ियों के पीछे छुपे व्यक्ति को देखा, आवाज़ लगाई, पूछा भाई कौन हो। भाई जेठा जी ने धोबी को पहचान लिया, क्योंकि वो पास आकर उन्होंने पूछा था, क्योंकि भाई जेठा जी ने गुरु के दरबार में रामदत्ता जी को देखा था दर्शन करते हुए। उन्होंने पहचान लिया उन्हें और खड़े होकर नमस्कार किया, क्योंकि वे गुरु के सिख थे। भाई रामदत्ता जी ने कहा कि आप यहाँ कैसे, आइए हमारे घर पर चलें, शाम हो गई है, रात होने वाली है, अभी आप कहाँ चलकर जाएंगे इतनी दूर, जहाँ भी जाना है आपको सुबह चले जाइएगा, हमारे घर पर आराम करें, लंगर छकें, हमारे घर पर चरण पाएं, क्योंकि वे गुरसिखों का आदर किया करते थे। गुरसिखों के चरण पड़ आए घर पर, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एक गुरसिख की सेवा करें, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ये सोचकर रामदत्ता जी ने उन्हें भाई जेठा जी को अपने घर ले गए और फिर पूछा कि आपके हाथ में आपने क्या रखा हुआ है, ये पोटली में क्या है, आपको छुपा रहे हैं लगता है। भाई जेठा जी ने गुरु साहब जी की शीश से कपड़ा हटाया और रामदत्ता जी ने जब गुरु तेग बहादुर साहब जी को देखा तो उसकी ताहा निकल गई। वो जोर जोर से रोने लगा कि मेरे गुरु के साथ ऐसा कैसे हो गया, क्या हुआ। भाई जेठा जी ने सारी बात बताई और भाई रामदत्ता जी ने जब बताया था उन्हें कि मैं गुरु को याद करता था कि गुरु हमारे घर पर आए हैं और हमें दर्शन देकर निहाल करें, परंतु इस रूप में वो आएंगे, इस तरह भी आएंगे, हमें पता नहीं था। और भाई जेठा जी भी समझ गए कि क्यों वो अपना रास्ता भटक गए थे, जाना कहीं और था, वो उल्टी रास्ते पर क्यों आ गए, क्यों इस गांव में पहुँचे और क्यों भाई रामदत्ता जी के पास ही पहुँचे, किसी और के पास नहीं गए, किसी और के घर पर नहीं गए। ऐसा सिर्फ इसलिए था कि जिस प्रकार हम देखते हैं ना कि हमारे मन में अगर गुरु को मिलने की प्यास जाग जाए
तो गुरु भी हमें मिलना चाहते हैं। चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे हुए लेते हैं। यदि हम गुरु को प्रेम करेंगे तो गुरु भी हमें प्रेम करते हैं। वो भी चाहते हैं कि गुरसिख हमें पुकारें, उन्हें याद करें, उनके साथ जुड़ें। गुरु भी ऐसे चाहते हैं। तो इसी प्रकार कहते हैं गुरु तेग बहादुर साहब जी, उन्होंने रामलीला जी के घर पर पधारे, उन्हें दर्शन देकर निहाल कर दिया। जैसे रामलीला जी चाहते थे कि गुरु साहब जी आए, दर्शन दें, उन्हें निहाल करें, उनका जीवन सफल हो जाए, वैसा ही हुआ। अब कहते हैं जब पत्नी ने भी इस चीज़ को देखा तो रो रो के उनका भी बुरा हाल था कि गुरु साहब जी के साथ ऐसा कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ। गुरु साहब जी ने शहीदियाँ दे दी हिंदू धर्म बचाने के लिए, जनेऊ की खातिर। कहते हैं अब सारी रात वे बैठे रहे गुरु साहब जी के शीश के सामने। रामलीला जी की पत्नी ने एक कपड़ा दुशाला तैयार किया था गुरु साहब जी के लिए, ताकि जब भी गुरु साहब जी आएंगे वे उन्हें भेंट करेंगी। उसी कपड़े के साथ शीश को लपेट दिया गया और कहते हैं कपड़े का एक हिस्से को काट कर, उसे फाड़ कर उसका चौसा बनाया गया लकड़ी से बांधकर, और सारी रात बारी बारी दोनों ही दंपति जोड़ा गुरु तेग बहादुर साहब जी के शीश को चौसर करते रहे। धन भाग हैं भाई रामलीला जी के और उनकी पत्नी के, जिनको इतनी बड़ी सेवा निभाने का मौका मिला, जिनके घर पर आप गुरु साहब जी आए, उन्हें दर्शन देकर निहाल किया, उनकी इच्छा की पूर्ति हुई, उनकी सेवा सफल हुई, उनकी भक्ति सफल हुई। जब मनुष्य प्रभु से प्रेम करता है, गुरु से प्रेम करता है, सच्चे हृदय से गुरु को पुकारता है, तो किसी न किसी तरह से गुरु आप आते हैं, अपने गुरुओं को, अपने प्यारे को आप दर्शन देकर निहाल कर देते हैं। ये श्रद्धा की बात होती है। मनुष्य के मन में जैसी श्रद्धा होती है, उस श्रद्धा के अनुसार ही हमें फल मिलता है। जैसे रामलीला जी की मन में श्रद्धा थी कि गुरु आए, और देखिए गुरु किस प्रकार आए। जाना कहीं और था भाई जेठा जी को, गुरु साहब जी आप उन्हें उस राह पर ले गए, उस जगह ले गए जहाँ पर रामलीला जी कपड़े धो रहे थे। काश हमारे मन में भी इतनी ऊंची श्रद्धा हो कि गुरु को मिलना है, हमारे मन में प्रभु के प्रति प्रेम हो, लालसा हो कि गुरु आप चलकर आए, हमें दर्शन दें। तो मैं गुरु की हजूरी में बहुत दावे से कह सकता हूँ कि यदि गुरुमुख अपने हृदय में प्यास रखे कि गुरु उसे दर्शन दे, तो गुरुमुख को दर्शन जरूर होते हैं, भले वो किसी भी रूप में हो। अक्सर ये देखा गया है कि जब हम ऐसी ऐतिहासिक गुरुद्वारों में जाते हैं, जिस प्रकार सचखंड साहिब है नांदेड़ में, जहाँ पर कहते हैं 24 घंटों में से 16 घंटे आप गुरु गोबिंद सिंह महाराज
वहाँ विचरते हैं, वहाँ रहते हैं। कई लोगों को दर्शन होते हैं नांदेड़ में, अबचल नगर, सचखंड साहिब में, दरबार साहिब में भी ऐसी कई घटनाएं हमने सुनी हैं। जैसे कोई श्रद्धा से व्हील चेयर पर बैठकर आया हो और जब वो माथा टेककर उठने लगा तो वो बच्चा अपने आप अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वो व्हील चेयर पर बैठकर घर नहीं लौटा बल्कि चलकर लौटा। ऐसी कई घटनाएं सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। कहते हैं अब्रॉड से ऐसे कई लोग आए अपनी श्रद्धा लेकर दरबार साहिब में, उनकी श्रद्धा पूरी हुई। एक तो सुनने में ऐसा भी आया कि एक बच्ची अंधी थी, उसकी आंखें नहीं थी, वो नेत्रहीन थी। जब वो दरबार साहिब में दर्शन करने आई, जब उसने स्नान किया दरबार साहिब में, दरबार साहिब के सरोवर में, जब वो माथा टेकने लगी तो उसे दिखने लगा, उसकी आंखें ठीक होने लगी, वो देख सकती थी। ऐसा बहुत कुछ होता है गुरु के दर पर, यदि मनुष्य श्रद्धा के साथ आए, भावना के साथ आए, उसकी इच्छा की पूर्ति होती है। जैसा मनुष्य चाहता है वैसा होता है। कई मनुष्यों को तो आप गुरु दर्शन भी देते हैं। यदि उसकी मनुष्य की ऐसी भावना हो हृदय की तो गुरु आप चल कर आते हैं, उसे दर्शन दे के निहाल करते हैं। जिस प्रकार गुरु अमरदास साहब जी की बानी आती है महाज राग में, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी में अंग 211 पर ये बानी है, जिसमें गुरु अमरदास साहब जी तीसरी पातशाही ये फरमाते हैं, सतगुरु होए दयाल त श्रद्धा पूरी है, सतगुरु होए दयाल न कभू चूरी है, सतगुरु होए दयाल त दुख न जानिए, सतगुरु होए दयाल त हर रंग मानिए, सतगुरु होए दयाल त जम का डर किहा, सतगुरु होए दयाल त सधी सुख देहा, सतगुरु होए दयाल त नवनित पाइए, सतगुरु होए दयाल त सच समाइए। ये हमारी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है कि गुरु आएंगे या नहीं आएंगे। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हम ऊपरी तौर पर सेवा भी कर लेते हैं, बंदगी भी कर लेते हैं, अमृत वेला भी संभाल लेते हैं, परंतु हृदय में यदि प्यार नहीं, प्रेम नहीं तो बात नहीं बनती। परंतु धन है उन मनुष्यों के जिनके हृदय में प्रेम है और जिन्हें आप गुरु दर्शन देते हैं। साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। जिस भी गुरसिक के हृदय में, प्रेमी के हृदय में प्रेम होगा तो गुरु साहब जी आप दर्शन देकर उसे निहाल करेंगे, उसके जीवन को सफला करेंगे। पहले तो हमें अपना हृदय को स्वच्छ करना होगा, क्योंकि हमारा हृदय रूपी पांडा यदि स्वच्छ ही नहीं है, निर्मल ही नहीं है तो बात नहीं बनती। जिस प्रकार गुरु नानक देव जी महाराज जी की सुई राग में बानी आती है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी में अंग 730 पर ये बानी है, पांडा अच्छा सोए ज्योतिष पावसी, पांडा अत मलीन तोता अच्छा न होइसी, गुरु द्वारे होए सोजी पाइसी, एट द्वारे तोए अच्छा होइसी, मैले अच्छे का विचार आप वर्ताइसी। पहली पातशाही
धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपने हृदय को शुद्ध कर लेता है, निर्मल कर लेता है, उसके हृदय में गुरु के प्रति प्रेम बस जाता है, तो उसे बहुत ही सहज ही प्रभु की प्राप्ति होती है। हृदय रूपी पांडा जब निर्मल हो गया तो गुरु आप कृपा करते हैं। ये भी डिपेंड करता है कि हम मांगते क्या हैं गुरु के चरणों में, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि मनुष्य की हमेशा ही संसारिक मांगें होती हैं कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए। जब हमारी जब इच्छाओं की पूर्ति गुरु करते हैं, अरदास कबूल होती है, परंतु वो इच्छा और बढ़ जाती है। एक इच्छा की पूर्ति होती है तो हम सोचते हैं कि अब हमें ये मिल गया, गुरु का शुक्र है, परंतु अब ये भी मिल जाए, हमारी इच्छा बढ़ती रहती है। धन भाग है उन गुरसिखों के जो गुरु को ही मांग लेते हैं, उन्हें मांगना आ जाता है। और धन भाग है उन गुरसिखों के जिन्हें कुछ मिलता है तो वो शुक्रिया अदा भी करते हैं। नहीं तो ऐसा भी देखा गया है कि हम गुरु को भूल जाते हैं, शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं, परंतु धन भाग है उन गुरसिखों के जो शुक्रिया अदा करते हैं। गुरु उनकी झोलियाँ हमेशा भर देते हैं और उन्हें हमेशा निहाल कर देते हैं। तो आज की साखी से हमें सीख मिलती है कि पहले तो हम अपने मन में गुरु को मिलने की प्यास रखें, ताकि गुरु आप हमें मिलने आए, हमें दर्शन देकर निहाल कर दें, हमें मांगना आ जाए कि हमें गुरु से मांगना क्या है। और गुरु हमारी झोलियाँ फिर ज़रूर भर देंगे, हमारा जीवन सफला कर देंगे दर्शन देकर, और हम भवसागर से पार लग जाएंगे। हमारे मन में ऐसी प्यास जाग जाए जैसी प्यास कभी भाई रामलीला के मन में और उनकी बत्ती में के मन में ऐसी प्यास जागी थी कि गुरु साहब जी आप आए, उन्हें दर्शन दिए और उनका जीवन को सफला कर दिया, और आगे चल के वे तर गए थे, भवसागर को पार लग गए थे, उनका जीवन सफला हो गया था। ऐसी गुरु साहब जी हम पर भी कृपा करें, हमें भी सोचिए आ जाए कि हमें नाम जपना है, अमृत वेला संभालना है, सेवा करना है, बंदगी करनी है, गुरु को ध्याना है। मन में ऐसी आ सकती है कि गुरु आकर मिले ताकि हमारा जीवन भी सफला हो जाए। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। साथ संगत भुला बख्शो और असीम बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए, मुझे कभी 84 जुए ना भोगनी पड़े, ऐसी असीम बख्शना। मेरा आवागमन कर जाए, ऐसी असीम बख्शना। मेरा परिवार सुखी बसे, घर में निरोगता रहे, ऐसी असीम बख्शना। परिवार में एकता रहे, ऐसी असीम बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की